मेरठ के लोहिया नगर इलाके में एक निजी अस्पताल के भीतर नर्स की मौत का मामला अब हत्या में बदल गया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि शादी का दबाव बना रही नर्स की उसके प्रेमी और उसके साथी ने ड्रिप में जहरीला रासायनिक पदार्थ मिलाकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या को आत्महत्या साबित करने के लिए फर्जी सुसाइड नोट भी तैयार किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वे लाला को नहा के हमारे वे घर से आ गई थी। घर से आने के बाद ऑटो में बैठे वहाँ का हॉस्पिटल का जी हमें कुछ पता नहीं वहाँ का क्या हुआ उसमें जहर इन्होंने खवाया हॉस्पिटल वालों ने। आप क्या लगते हैं उनके? मैं देवर हूँ। कितनी उम्र है उनके बच्चे की? आप तीन लोगों के बारे में बता रहे थे, क्या पूरा मामला इन लोगों का? जी वे इन्हों के भाभी के भैया बताएंगे जी। मैं लेट पहुँचा हूँ वहाँ पर। कहाँ है वो? कौन लोग हैं, क्या नाम है, क्या बात आई है सामने? नाम तो मुझे पता नहीं है जी। बात क्या सामने आई है बताएंगे? बात जो है उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने जहर उठाया है। जहर देने का आरोप लगा रहे हैं। हाँ जी। सर घर से आई थी, बच्चों को नहा के धोवा के खाना वाना खिला के नहा धो के ड्यूटी निकली है अभी। बच्चे को नहीं लाती थी, घर छोड़ के आती थी बच्चों को? बच्चों को घर छोड़ के आती थी। आप क्या काम करते हो? सर मैं फर्नीचर का काम करता हूँ। अवगत कराना है कि दिनांक 18 तारीख को लगभग 2 बजे थाना लोहिया नगर में 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त होती है कि एमसीसी अस्पताल में काम करने वाली नर्सिंग स्टाफ के द्वारा जहर खाकर सुसाइड कर लिया गया है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस, फील्ड यूनिट और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जाता है। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट प्राप्त होता है। मृतका के परिवारजनों से पता लगता है कि मृतका की शादी लगभग 2.5 वर्ष पहले फफूंदा में हुई थी तथा 1 वर्ष पहले किन्हीं कारणवश उसके पति का देहांत हो गया था। मायके और ससुराल पक्ष दोनों के द्वारा बताया गया कि उनके बीच में बहुत अच्छे संबंध है तथा किसी तरह का मनमुटाव नहीं है। साथ ही सुसाइड नोट में जो राइटिंग है वह उन्हें उनकी बेटी की नहीं लग रही है। इस तथ्य पे जब पुलिस आगे जांच करती है तो अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पता लगता है कि घटना के समय उसके साथ सुरेश और फरहान, जो कि उसी अस्पताल में काम करते हैं, वह भी अंदर जा रहे हैं। कुछ देर बाद सुरेश ग्लव्स पहन के कमरे से बाहर आता है। पुलिस के द्वारा दोनों को जब हिरासत में लेके कड़ाई से पूछताछ की जाती है तथा उनके फोन कॉल चेक किए जाते हैं तो दोनों के द्वारा घटना कायद करना स्वीकार किया जाता है। सुरेश के द्वारा बताया गया कि वह शादीशुदा है, उसके 5 साल का एक बेटा है। पिछले 7 से 8 महीने पहले उसके साथ उसकी दोस्ती मृतका से हो गई थी। मृतका के द्वारा उसके साथ शादी करने की इच्छा जाहिर की गई थी, जिसके लिए वो तैयार नहीं था। आज मौका पाते ही जब पीड़िता के द्वारा बताया गया कि उसे कमजोरी फील हो रही है तो ड्रिप चढ़ाने के बहाने सुरेश व फरहान दोनों ही उसके साथ कमरे में जाते हैं तथा ड्रिप के साथ एक कोई रासायनिक पदार्थ मिलाकर उसे इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है तथा पुलिस को गुमराह करने के लिए पास ही पड़े नोटपैड के से सुसाइड नोट लिखकर वो पास में डाल देते हैं। पुलिस के द्वारा मौके से सुसाइड नोट का नोटपैड, सिरिंज, केमिकल रासायनिक पदार्थ का रैपर, कैनुला व उसका मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया गया है। फील्ड यूनिट के द्वारा सभी को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस के द्वारा दोनों को ही गिरफ्तार करके न्यायिक परीक्षाएं भेजा जा रहा है। मामले में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है।